जय मां कामाख्या। मांगलिक भंग योग पे आज चर्चा है। मांगलिक भंग योग, अगर जन्म कुंडली में लग्न में चौथे भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और 12वें भाव में शनि देवता विराजमान हो तो जातक का मांगलिक दोष भंग योग निर्माण होता है, अर्थात उसका मांगलिक दोष खत्म हो जाता है, या ये कह सकते हैं वह जातक मांगलिक नहीं है। प्रथम भाव, दूसरे भाव, चौथे भाव, पांचवें, आठवें और 12वें भाव में बैठा मंगल वर वधु के जीवन में, वैवाहिक जीवन में विघटन पैदा करता, परंतु अपने घर अर्थात स्वगृही मंगल मेष वृश्चिक या उच्च का मंगल मकर का या मित्र क्षेत्रीय मंगल दोष कारक नहीं बनते। दोबारा बोलता हूं, प्रथम भाव, दूसरे भाव, चौथे भाव, पांचवें, आठवें और 12वें भाव में बैठा हुआ मंगल वर वधु के वैवाहिक जीवन में विघटन पैदा करता है, परंतु अपने घर अर्थात स्वगृही मेष और वृश्चिक या उच्च का मंगल अर्थात मकर का मंगल या मित्र क्षेत्रीय मंगल दोष कारक नहीं होते। जन्म कुंडली में बलि गुरु और शुक्र लग्न में या सप्तम भाव में हो, परंतु शुक्र मंगल के साथ न हो, अथवा मंगल वक्रीय नीच या शत्रु के घर में हो, या सूर्य से अस्त हो, तो भी मंगल मांगलिक योग नहीं बनता। अगर गुरु देवता योग कारक होकर कुंडली में कहीं भी मंगल पर अपनी दृष्टि डाल दे या देखें तो मांगलिक योग भंग हो जाता है, क्योंकि गुरु देवता सबसे शुभ ग्रहों में माने जाते हैं, जिससे मंगल के बुरे प्रभाव को उनकी दृष्टि से कम किया जा सकता है या कम हो जाता है। अगर मंगल देवता योग कारक होकर उच्च के हो जाए तो भी मांगलिक भंग योग बनता है, क्योंकि अच्छा ग्रह वो भी उच्च का कभी बुरा फल नहीं देगा। अगर लग्न कुंडली में मंगल देवता गुरु देवता के साथ युक्ति बना ले तो भी मांगलिक योग भंग होता है, क्योंकि गुरु देवता की शुभता मंगल देव के बुरे प्रभाव को कम कर देता है। अगर मंगल देवता और चंद्र देवता की युक्ति हो लग्न कुंडली में और दोनों योग कारक हों तो भी मांगलिक भंग योग निमित्त होता है, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व है और चंद्रमा जल तत्व है, जिस कारण मंगल का बुरा प्रभाव कम हो जाता है। ध्यान योग्य देने वाली बात क्या है कि चंद्रमा का बल अधिक होना चाहिए, मंगल से चंद्रमा का बल अधिक होना चाहिए। अगर मंगल देवता लग्न कुंडली में योग कारक और सम होकर उच्च के और स्वराशि होकर केंद्र में 1 4 7 भाव में बैठे हो तो भी मांगलिक योग बनता है, क्योंकि मंगल देवता रोचक नामक पंच महापुरुष योग बनाते हैं, लेकिन डिग्री और बलाबल जरूर देख लें। अगर मंगल देवता राहु देवता के साथ युक्ति बनाकर बैठे हो तो भी मांगलिक भंग योग बनता है। अगर मंगल देवता 0 अंश के हो या 29 डिग्री के हो तो भी मांगलिक भंग योग निमित्त होता है, क्योंकि मंगल देवता में बल ही नहीं तो बुरा प्रभाव कहां से देंगे। अगर किसी प्लैनेट्स का उसके जीवन पे बुरा प्रभाव पड़ना है तो उसमें बल तो होना चाहिए इस प्लैनेट्स के अंदर। अगर मंगल देवता 0 डिग्री के 29 डिग्री के हैं तो क्या प्रभाव देंगे। तो ये चर्चा मांगलिक भंग योग के ऊपर था। हम हमारे कुछ ज्योतिष मित्र 1 4 7 8 10 12 कहीं भी मंगल बैठे देख लिए मांगलिक है। अरे साहब, मांगलिक सिर्फ इन ग्रहों में मंगल के बैठने से ही नहीं होता, आपको अन्य ग्रहों को भी देखना होगा, नवमास भी देखना होगा, सप्तमास भी देखना होगा, उसके तदुपरांत आपको ये देखना होगा कि मंगल का बल कितना है। अब आप किसी के कुंडली पे उसके लिए मांगलिक दोष के बारे में आप चिन्हित करें। आज की चर्चा यही संपन्न करता हूँ मित्रों। पुनः अगली चर्चा में नए विषय के साथ उपस्थित होता हूँ। हाँ, जाते जाते आपसे पुनः निवेदन करता हूँ कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने बेशकीमती सुझाव कमेंट्स के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। आपका दिन शुभ। जय माता।